everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़ बोले जाने वाले हेल्पफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। अब इन्हें सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके कई कारण भी हैं, खासकर फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। Because familiarity with common phrases and expressions helps convey thoughts effectively in routine situations, such as shopping, commuting, or interacting at work or school. It reduces hesitation speaking, which gradually leads to increase in confidence. तो देखा कितना इम्पोर्टेंट होता है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो चलिए सीखते हैं हमारे इस इम्पॉर्टेंट लेसन को। हमारा पहला सेंटेंस है, वह अभी घर पर नहीं है। He is not at home right now. He is not at home right now. क्या आप पास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हैं? Can you recommend a good restaurant nearby? Recommend यानी सुझाव देना और nearby यानी आसपास में। Can you recommend a good restaurant nearby? मैं इसे समय पर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। I'll try my best to finish this on time. I'll try my best यानी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। I'll try my best to finish this on time. माफ़ करें यानी I am sorry या फिर आप बोल सकते हैं सिर्फ sorry. मेरा मतलब आपको चोट पहुँचाने का नहीं था। I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. मैं जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दूंगा या फिर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। I'll get back to you as soon as possible. As soon as possible यानी जितना जल्दी हो सके। I'll get back to you as soon as possible. कृपया जब आप जाएं तो लाइट्स बंद कर दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो हम डेली यूज़ करते हैं किसी ना किसी सिचुएशंस में। कृपया जब आप जाएं तो लाइट्स बंद कर दें। प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। चलिए कल इसी समय मिलते हैं। लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम। लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम। मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। I need some time to think about it. I need some time यानी मुझे थोड़ा समय चाहिए। To think about it इस बारे में सोचने के लिए। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? Can you please speak a little slower? Can you please speak a little slower? तो जब भी आपको लगे कोई तेज तेज बोल रहा है और आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे हो, use this sentence. Can you please speak a little slower? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। I'm not sure about what you are asking. I'm not sure about what you are asking. क्या आपके पास वीकेंड के लिए कोई योजना है? वीकेंड यानी सप्तांत, जैसे सैटरडे संडे। ओके, Do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? यह कितने का है? इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कॉस्ट या प्राइस पूछना चाहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? इट्स वेरी हेल्पफुल सेंटेंस और फ्रेज यू कैन से व्हेन यू आर शॉपिंग। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? यह कितने का है? नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आज मौसम बहुत सुहावना है ना? सुहावना यानी प्लीजेंट या फिर लवली, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, इज़न्ट इट? द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, इज़न्ट इट? यह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, जैसे इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, राइट? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। This is exactly what I was looking for.
मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचूँगा। I'll be there in 10 minutes. ठीक है, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है। मैं 10 मिनट में पहुँचूँगा, मैं 5 मिनट में पहुँचूँगा या मैं आधे घंटे में पहुँचूँगा। आपको यूज़ करना है I'll be there और फिर टाइम मेंशन कीजिए। I'll be there in 10 minutes और I'll be there in half an hour. All right? क्या आप मुझे सबसे नज़दीकी बस स्टॉप का रास्ता दिखा सकते हैं? Could you show me the way to the nearest bus stop? Could you show me the way to the nearest bus stop? यहाँ से नज़ारा शानदार है। The view from here is amazing. The view from here is amazing. View को हम नज़ारा बोलते हैं। क्या आपको पता है सबसे नज़दीकी ATM कहाँ है? Do you know where the nearest ATM is? Do you know where the nearest ATM is? मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है। I haven't decided yet what to do. I haven't decided yet what to do. चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be fine. Don't worry, everything will be fine. जोखिम उठाने से बेहतर है इंतज़ार करना। It's better to wait than to take a risk. It's better to wait than to take a risk. अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, या तो जोखिम उठाना है या फिर इंतज़ार करना है। ठीक है, तो जोखिम उठाने से बेहतर है इंतज़ार करना। अगर हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हम देन का यूज़ करेंगे। राइट, हमारी प्रेफरेंस है वेट करने के लिए, तो हम कहेंगे इट्स बेटर टू वेट दैन टू टेक अ रिस्क। क्या मैं आपकी पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट? या फिर कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ वाइल? Well, this is the end of today's video. I hope you found this video, the sentences today, interesting and as well as useful. If you do, then hit the like button. I'll be back with a new video soon. And you guys keep learning, stay curious, and don't forget to subscribe my channel to stay updated for more such valuable lessons.